हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द येट अनदर वीडियो ऑफ दिस कोर्स। सो गाइज आज जो हमारा आज का टॉपिक है वो है राउंड नंबर्स और कैंडलस्टिक मैथमेटिक्स। ठीक है, तो राउंड नंबर्स के लिए मैंने ये वाली मार्केट पिक की है क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं है, हमें राउंड नंबर के बेसिस पर ही यहाँ पर समझनी है चीज़ें। ठीक है, तो और कैंडलस्टिक मैथमेटिक्स। ठीक है, तो हम इन चीज़ों को आज के लेक्चर में हम समझेंगे। ठीक है, और वो वर्क कैसे करते हैं वो चीज़ भी हम समझेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए देखिए कि ये वाली कैंडल 880 के ऊपर रुक गई थी। ठीक है, और 900 है ऊपर, राइट। तो 900 जब है ऊपर तो 900 तक जाने का प्रयास डेफिनेटली करेंगे बायर्स। यहाँ पर इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीटली एक अप ट्रेंड है। वेयर इज द फेयर वैल्यू गैप? ओके, सो इस प्लेस से लेकर यहाँ तक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या रिजेक्शंस आएगी यहाँ पर बायर्स की। अगर आएगी तो ये जो उन्होंने जो लोअर हाई को ब्रेकआउट किया है वहाँ से भी बायर्स के आने के चांसेस हैं एंड देयर इज अ मोमेंटम। और वैसे तो इसके ऊपर रखना चाहिए इसे, बट स्टिल अगर ये इसके बीच में भी रहती है तो भी हम एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड कर सकते हैं। अब देखते हैं राउंड नंबर। ठीक है, अब देखिए इसको 825 के ऊपर रखा जा रहा है, 30 के भी ऊपर है और 825 पर ऊपर से आकर के क्लोजिंग हुई है। ठीक है, और 825 के ऊपर रखने की इस कैंडल में लड़ाई हुई थी, राइट। 825 के ऊपर रखने की इस कैंडल में लड़ाई हुई थी। दिस इज एन अप ट्रेंड, प्लस कैंडल को कोई नीचे से धक्का नहीं दिया कि 825, पहले वो ले जा करके ऊपर 830 पर चले गए, फिर वहां से आए और 825 पर आकर के क्लोजिंग की है। डेट मीन्स कि ये वाली कैंडल बायर्स के बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्या क्या हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं? नो डाउट गाइज, ये दिस इज़ एन डेमो अकाउंट, राइट, क्योंकि मैं अभी फोकस कहीं और कर रहा हूँ ट्रेडिंग का। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या कारण है यहाँ पर? देर इज़ अ फेयर वैल्यू गैप हेयर, राइट, प्लस जो इसका ब्रेकआउट उन्होंने किया है तो वहाँ से भी चांसेस बायर्स के ही आने के हैं। ठीक है, अब यहां पर देख लेते हैं कि अभी 900 को भी नहीं छुआ था, ये भी एक कारण है। ठीक है, ऊपर से पुश आया और जैसे ही ये 55 के ऊपर गए वैसे ही तुरंत इसमें सेलर्स आए हैं। तो वी नीड क्विक एंट्री फ्रॉम द बायर्स हेयर। ठीक है, इसने किया है 55 के ऊपर क्लोजिंग 58 पर। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो एक फेक ब्रेकआउट है क्योंकि लास्ट में सडनली बायर्स ने पुश किया, वैसे ही सेलर्स आ गए वापस से इस कैंडल में। और ये वाली कैंडल इसके लो के नीचे जा करके एंट्री आए वो वैलिड नहीं रहेगी, वो एंट्री नहीं होती हमारी। ठीक है, इस बात को भी याद रखना है। इस पूरी कैंडल के अंदर ही अंदर से एंट्री अगर आ जाए तो वो एंट्री है, अदरवाइज अगर ये रेड कैंडल जैसे इसकी लो के नीचे जा करके एंट्री अगर आपको देगी तो उस पर ट्रेड नहीं करते। ठीक है, मार्केट की स्टोरी क्या है, स्टोरी समझ लेते हैं। यहां से बायर्स आ चुके हैं फेयर वैल्यू गैप से एक बार। ठीक है, बायर्स के आने के बाद वो एनगल्फ तो नहीं हुए क्योंकि यहां पर है 25। ठीक है, यहां पर 25 का राउंड नंबर है। ठीक है, कैंडल को उसके ऊपर ही रखा गया है, बट स्टिल अगर हम यहां पर स्टोरी को पढ़ें सो दिस इज एन इवनिंग स्टार, और इवनिंग स्टार के रिट्रेसमेंट के बाद इस कैंडल ने नीचे का कंटिन्यूएशन दिया है। तो यहाँ पे मर्ज हो रही है चीज़ें क्योंकि यहाँ पे 825 भी है, तो वहाँ से बायर्स सपोर्ट डेफिनेटली ले ही सकते हैं। और जो स्टोरी कह रही है वो कह रही है कि सेलर्स अब नीचे की ओर जाना चाहते हैं। कहाँ? इस पॉइंट पर। ठीक है, तो इसलिए अभी रुकेंगे, इस कैंडल पर रुकेंगे। ठीक है, अब बायर्स अगर इसे एनगल्फ कर ले तो फिर तब हम बायर्स के साथ जाने की देखेंगे। ठीक है, राउंड नंबर्स को देखते हैं। 555 के नीचे ले आया गया है अभी, और 50 के ये नीचे ही है। ठीक है, 50 के ऊपर नहीं जा पा रहे, अभी 50 के ऊपर गए, 55 के भी ऊपर है और 55 के ऊपर ही इस कैंडल ने क्लोजिंग की है। इस कैंडल का 55 के को आना छूना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, ये कैंडल अभी ग्रीन ही बनेगी क्योंकि जब लास्ट के 5 सेकंड बचे थे इस कैंडल में तो वो 55 के ऊपर थे, शायद 57 58 पर थे। फिर वो दिखा रहे थे हमें कि वो 55 के नीचे है, लेकिन नहीं, लास्ट में भी उन्होंने 55 के ऊपर ही क्लोजिंग की है। ठीक है, वाई राउंड नंबर्स? फॉर
candlestick reaction, right? For because we don't have any left leg available here, right? Okay, so बायर्स की ही ट्रेड करनी सही रहती है भाइयों एक अप ट्रेंड में, अदरवाइज वेट कीजिए, ठीक है। इस पे ट्रेड नहीं की थी क्योंकि मैंने आपको रीज़न बताया था, 60 का वो रीज़न है, राइट? ओके, वो 55 का फेक ब्रेकआउट, 55 का फेक ब्रेकआउट इस कैंडल ने किया था, ठीक है। ओके ओके, इस वजह से मैं समझाते समझाते यहाँ पर फोकस नहीं कर पाया, कोई बात नहीं। वैसे जब अब ये जा रहे हैं, सो इनका टास्क है इस हाई के ऊपर हाई लगाना। सो लेट्स सी गाइस, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि कंटिन्यूएशन दिया गया है तो सेलर्स विल बी इंटरेस्टेड हेयर डेफिनेटली, दिस इज व्हाट आई थिंक, ठीक है। यहाँ पर सेलर्स इंटरेस्टेड हो सकते हैं इस कैंडल पर। इसमें गैप डाउन है, वी डोंट हैव एनी रीजन क्योंकि हमने फोकस नहीं किया। अभी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कोई भी लेफ्ट लेग के लेवल्स नहीं है, सो लेट्स फोकस ऑन द राउंड नंबर्स हेयर, राइट? ठीक है, सो 40 को इसने छुआ और 35 पर आकर के रुके हुए हैं। 35 से इन्होंने स्टार्ट लिया और 48 तक गए, ठीक है। 35 पर बायर्स की पोजीशन है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी उसके नीचे आ गए तो अब वो पोजीशन वैलिड नहीं है, ठीक है। अभी देखिए ये नीचे थे, नीचे से 25 पर आकर के क्लोजिंग की है, तो ये वाली कैंडल रेड भी बन सकती है। यहाँ पे ट्रेड कर देते हैं, वैसे एक ये अप ट्रेंड है, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड करने का कारण क्या है? यहाँ पे ट्रेड करने का कारण है कि हाई के ऊपर कैंडल ने हाई लगाया है, राइट? और कैंडल भी पहले ऊपर की ओर गई है, तो हो सकता है कि ये वाली कैंडल नीचे की ओर आ जाए, ठीक है। रीजन स्ट्रॉन्ग प्रेशर फ्रॉम द सेलर साइड, और उसको 25 के नीचे ले जाया गया और फिर आकर के उन्होंने 25 पर जो क्लोजिंग की, उस वजह से यहां पर पुट ऑप्शन की ट्रेड लगाई है, नीचे से ऊपर की क्लोजिंग ऑन 25, ठीक है। सो ये रीजन है यहां पर पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करने का, अदरवाइज और कोई भी रीजन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ओके, सो 30 पर आ चुके हैं वो, ठीक है। एक पुश और चाहिए सेलर्स की ओर से, ओके वेरी गुड। और 23, ओके 23 पर आकर के कैंडल ने क्लोजिंग कर दी है। बट जो ये गैप अप हुआ है ना गाइज, सो दैट मीन्स कि ये इसकी ओपनिंग 26 है, राइट? यहां पर देखिए कि इसकी ओपनिंग 26 है, ठीक है। जबकि बायर्स को ये वाली कैंडल रेड बनानी थी, उन्होंने सेलर्स को ये वाली कैंडल रेड बनानी थी, उन्होंने बनाई है, ठीक है। बट इसकी ओपनिंग 26 से तो बायर्स आ सकते हैं क्योंकि गैप अप और उन्हीं की मार्केट है, लेकिन मैं ट्रेड नहीं करूंगा। कारण क्या है? कारण है हमारे पास कि देयर इज अ फेयर वैल्यू गैप जस्ट बिलो दिस, यहां से लेकर यहां तक बायर्स कभी भी कैसे भी आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि बायर्स यहां पर स्ट्रांग है, ठीक है। यहां पर फोकस करते हैं, क्या पता हमें नेक्स्ट ट्रेड मिल जाए यहां पर, ठीक है। ओके, सो बायर्स आ गए हैं, ओके वापस से पुश आया, इस वक्त 24 पर क्लोजिंग है और इस कैंडल को फेयर वैल्यू गैप के ऊपर ही रखा गया है। बायर्स आ सकते हैं बट पुष्टि नहीं है हमारे पास, ठीक है। क्योंकि अब इस कैंडल की क्लोजिंग जो है वो 25 के नीचे हो गई है, राइट? और 25 पर तो सेलर्स थे, राइट? इस कैंडल की ओपनिंग 25 है एग्जैक्टली, तो अभी थोड़ा संशय में है, ठीक है, मार्केट, राइट? अभी देखिए कि इस कैंडल की अपर विक ऊंची थी तो इसकी क्लोजिंग पर लड़ाई होनी है, इसकी लोअर विक को एक्सटेंड किया गया है यहां तक, तो यहां तक अभी सेलर्स फिल कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी गाइस, अब इसकी लोअर विक पर लड़ाई होगी, उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड किया गया है यहां पर। अगर ये ग्रीन बन जाए, ओके गुड, गुड, ओके। तो अभी देखिए 45 के ऊपर कोई पुश नहीं आ रहा है, कोई भी पुश नहीं आ रहा है। 60 को छुआ, वैसे ही पुश आया 51 तक, लेकिन गैप अप हुआ और 60 से आया था, तो ये कैंडल सेलर्स की बन सकती है, तो इस पे ट्रेड हम नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हम यहां पर फिलहाल के लिए देखें तो हु इज स्ट्रॉन्ग हेयर, यहां पर स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं, ठीक है। अब यहां पर गैप अप हुआ, 60 से ही पुश आया, तुरंत गैप अप हुआ, लेकिन 60 के नीचे हुआ,
तो कैंडल कैन बी अ रेड कैंडल, देयर इज नो डाउट अबाउट दिस, ठीक है। अगर ये वाली कैंडल इसको एनगल्फ करती है तो ये मार्केट यहां से नीचे की ओर जाना शुरू कर देगी, ठीक है, ऐसा समझेंगे हम। क्यों? क्योंकि इस कैंडल की ऊंची विक है, और अगर इस कैंडल ने इसको कंप्लीट आउटसाइड बार के तहत एनगल्फ किया यहां पर इसके भी नीचे, तो मार्केट यहां से नीचे जा सकती है भाइयों, ठीक है। क्यों? क्योंकि देन दिस कैंडल विल बिकम अ ऑर्डर ब्लॉक, राइट। अभी गैप अप हो गया है, इसकी कैंडल की क्लोजिंग हुई है 95, इस कैंडल की ओपन हुआ है 99, तो 500 के नीचे ही है। तो दिस कैंडल कैन बी अ रेड कैंडल, यस दिस कैंडल कैन बी अ रेड कैंडल, ठीक है। बट इस पे कंप्लीट हम ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि वो लास्ट में मैंने ये नहीं देखा कि कहीं बायर्स तो नहीं चाहते थे कि ऊपर रहो ऊपर रहो, और फिर ये गैप अप हुआ है, तो बायर्स आ सकते हैं उसी स्थिति में, ठीक है। प्लस देर इज अ मोमेंटम, एंड मोमेंटम की सेकेंड लास्ट कैंडल की अपर विक, दैट्स द प्रॉब्लम हेयर, ठीक है, सेलर्स के लिए ट्रेड करने के लिए, ठीक है। सिर्फ यही एक प्रॉब्लम है, ठीक है, अदरवाइज यहां पर ट्रेड की जा सकती थी सेलर्स की। ओके, सो ये देखिए, ये ठीक है 20 को छूकर तुरंत 20 पर बायर्स चाह रहे थे बार बार, ठीक है, 20 पर बायर्स यहां से पुश कर रहे थे कैंडल को कि ऊपर रहो ऊपर रहो, और उन्होंने अंततः कैंडल की ओपनिंग भी 921 से कराई है। यानी बायर्स चाहते थे कि एक बार 20 पर हम पहुंच जाए, फिर वहां से हम कैंडल क्रिएट कर देंगे। तो वो जो हमने पुश देखा ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और सडनली फिर वो गैप अप और 20 के ऊपर, और नीचे से बायर्स आते हुए वो गैप अप, तो इसीलिए ये वाली ट्रेड मैंने बायर्स के लिए की है, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी गाइस कि क्या ये वाली कैंडल बायर्स की बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, ये देख लेते हैं, ठीक है। अभी यहां पर मोमेंटम की सेकेंड लास्ट कैंडल की अपर विक, इसको याद रखेंगे। ओके, सो अंतिम कुछ सेकंड बचे हुए हैं, लेट्स सी। ये ट्रेड विन तभी होगी अगर ये डोजी टाइप बनेगी या फिर ग्रीन बनेगी, अदरवाइज ये लॉस है, एंड दिस इज अ लॉस, ठीक है, ये लॉस हो गया है। कारण है कि यहां पर ये स्ट्रांग है, सेलर स्ट्रांग है, सेलर्स ने यहाँ पर इस कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो इसके नीचे अगर उन्होंने क्लोजिंग कर दी तो यहाँ पर मार्केट नीचे जा सकती है, और ये बात मैंने आप लोगों को पहले भी बताई, ठीक है। यहाँ पर जो मिस हुआ है हमारा वो हुआ है 25, आई थिंक 25 की वो लड़ाई गैप अप हुआ है। ओके, 25 की वो लड़ाई, कोई बात नहीं, इसमें हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, राइट। ओके, सो यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर कहाँ पर क्या क्या है। सो यहाँ पर सबसे गहरी विक किसकी है, तो इसकी अपर विक, इसके बॉडी पर यहाँ पर लड़ाई संभव है, और वहां से बायर सपोर्ट लेकर के ऊपर गए थे। सो यहाँ पर चांस है कि बायर्स के आने का, ऊपर भी वो इस कैंडल की लोअर विक को छूना भी जरूरी है, तो इसलिए यहाँ पर एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड लगाई है। वाई? क्योंकि यहाँ से जब मार्केट ऊपर गई थी तो हमने यहाँ पर प्राइस एक्शन को फॉर्म होता हुआ देखा था कि यहाँ पर तो फेक ब्रेकआउट किया था इस कैंडल ने, मुझे तो अच्छे से याद है, राइट, और इसीलिए वो रेड बने थे। और इस कैंडल ने ये जो यहाँ पर 55 था, तो 55 एक सपोर्ट थी, ठीक है, और ये वाली कैंडल 55 के ऊपर ही है, और मेरी ट्रेड एग्जैक्टली 55 पर है, ठीक है। होपफुली ये ऊपर आकर के एटलीस्ट डोजी बने, क्योंकि 55 की लड़ाई तो होनी चाहिए, राइट। द ओनली थिंग इज कि मैं अभी ऊपर से जब ट्रेंड चेंज हो गया है, मैं तब भी कॉल ऑप्शन के बारे में सोच रहा हूं। अभी अभी ऊपर वाली कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक बनाया गया है, राइट। अब से ऐसा मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगा, जो मार्केट कहेगी मैं वो ही करूंगा, ठीक है। ओके, शांत, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी देखिए कि यहां पर सारी लिक्विडिटी वगैरह लेकर के मार्केट नीचे आ रही है, प्लस फेयर वैल्यू गैप्स वो क्रिएट कर रही है।
और अभी वो नीचे जा रहे हैं। जब वो फेयर वैल्यू गैप से रिवर्स नहीं हुई, जो इधर फेयर वैल्यू गैप था, तो उसका मतलब है कि अब वो लिक्विडिटी लेने जा रहे हैं। डेट मीन्स कि वो इधर आ रहे हैं, ठीक है। तो इधर भी नहीं, वो आ रहे हैं इधर, राइट। क्योंकि ये इधर बॉटम है, इधर बॉटम है, तो वो इधर तक आ रहे हैं, ठीक है। तो हम वहां तक के लिए पुट ऑप्शन की हम ट्रेड करेंगे, इधर के लिए नहीं। ये सिर्फ एक आधी कैंडल बनेगी, ठीक है। ये गैप अप हो गया है, गैप अप अगर यहीं पर हुआ है, इसके ऊपर हुआ है, तो ये कैंडल ग्रीन बन सकती है, ठीक है। लेकिन बायर्स के लिए ट्रेड नहीं करूंगा मैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि फेयर वैल्यू गैप्स जो पार्टी क्रिएट कर रही है वो इस वक्त सेलर्स हैं, ठीक है। देर इज अ मोमेंटम, मोमेंटम की सेकंड लास्ट कैंडल की अपर विक, उसके ऊपर गैप अप, प्लस जिसकी गहरी विक है उसकी अपर विक पर लड़ाई होनी है, उसको स्किप कर दिया गया है। रियल मार्केट हो, कैंडल ग्रीन बनती है, ठीक है। यानी दो दो कारण है, अगर तो कैंडल को ग्रीन ही बनना है, ठीक है। लेकिन इस ओटीसी मार्केट में हम ट्रेड नहीं करेंगे इस गैप पर, ठीक है। वेट करते हैं, क्योंकि सेलर्स को नीचे जाना है यहां तक, ठीक है। फोकस अगेन, लेट्स फोकस अगेन ऑन द राउंड नंबर्स ऑल्सो, ठीक है। ये अभी 55 को इन्होंने ब्रेक किया और वहां से पुश आया और 60 पर जाकर के क्लोजिंग कर दी है, ठीक है। लेकिन 55 का एक रियल ब्रेकआउट किया है इस कैंडल ने, क्योंकि वो जो आपने झटका देखा था वो 55 के लिए था। तो अभी यहां पर लड़ाई होना संभव है। देर इज अ मोमेंटम ओनली टू ग्रीन कैंडल। 60 से हम पुट ऑप्शन की ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि जिसकी लोअर विक है लंबी, उसकी अपर विक पर लड़ाई, और वहां से बायर्स आ चुके हैं ऑलरेडी। सो बायर्स आ सकते हैं, राइट। सो इस चीज को हम याद रखेंगे हमेशा। अगर इसकी अपर विक का ब्रेकआउट हो गया, जिसकी गहरी विक है, तो बायर्स आ सकते हैं। जैसे कि इसकी लोअर विक पर लड़ाई होनी थी, एक्सटेंड की गई, उसको ब्रेकआउट किया गया, यहां पर सेलर्स ही आए, वैसे ही यहां पर, ठीक है। तो अभी कैंडल अगर 75 पर आएंगे और नीचे यहां पर, तो मैं यहां से अपनी एक कॉल ऑप्शन की मैं ट्रेड प्लेस करूंगा। थोड़ा सा नीचे आ जाए यहां पर 80 पर, इसको छू ले, क्योंकि ये वाली कैंडल को जब पुश आया कि चलो तुम इसके नीचे चलो, तो इस कैंडल ने कहा कि हम तो इस प्लेस के ऊपर रहेंगे, इस प्लेस के, ठीक है। तो यहां से कॉल ऑप्शन की ट्रेड होगी। अगर ये कैंडल यहां पर आए, बिना इसे छुए, इसे नहीं जाना चाहिए ऊपर, अगर ये जा रहे हैं, डेट मीन्स कि इन्होंने एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है, ओके। सो डेट मीन्स कि हम अगली ट्रेड पुट ऑप्शन की प्लेस करेंगे, ठीक है, ओके। क्यों? क्योंकि इस फेयर वैल्यू गैप को टैप करना अनिवार्य है, ठीक है। प्लस यहां पर भी ये एक आपका ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, ठीक है। अभी देखिए कि बस ये आए और आ ही गए, ठीक है, ओके। सो मैंने यहां पर एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दी है। रीजन दिख तो रहा है कि भाई देर इज अ रिजेक्शन फ्रॉम द लोअर साइड प्लस बायर्स का स्ट्रांग होना, बट दिस इज नॉट इंडिकेटिंग द स्ट्रांगनेस, राइट। क्योंकि यहां पर ये जो ऑर्डर ब्लॉक बनी थी, ये वाली कैंडल, अभी मार्केट उसके अंदर घुस गई है। लास्ट में इस कैंडल का रिएक्शन जो हुआ था वो 50 पर हो रहा था, 45 पर हो रहा था, कि 50 से आए थे और 45 के वो नीचे रखने के लिए हो रहा था, ठीक है। प्लस इस कैंडल ने फेयर वैल्यू गैप अभी अभी छोड़ा है, सो देर आर चांसेस कि ये इसको लेने आएंगे। इससे अगली पे भी हम पुट ऑप्शन की ही ट्रेड प्लेस करेंगे अगर इसने इसको नहीं छुआ, क्योंकि यहां से जो प्राइस एक्शन नीचे का बना है उसके बेसिस पे हमें पुट ऑप्शन के लिए जाना है। तो इस कैंडल में हमें देखना होगा कि सेलर्स की विक्ट्री नहीं, बायर्स आए, बायर्स ने क्लोजिंग करवाई और फिर वो ऊपर चले गए, यहां कहीं से एक रिजेक्शन आ जाए, उसको एंट्री कहते हैं गाइस। लेट्स सी कि क्या वो एंट्री आएगी बिना इसके अपर पार्ट को छुए। एक स्ट्रॉन्ग एंट्री चाहिए नीचे की, एक कंप्लीटली कैंडल एक रेड में कन्वर्ट होनी चाहिए, देन वी आर गोइंग टू प्लेस अ पुट ऑप्शन ट्रेड हेयर।
तभी मार्केट इस प्लेस को छुएगी। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, आना तो चाहिए। अभी तो इसने ऊपर उसका ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है, तो अभी एंट्री भी आएगी तो भी ट्रेड प्लेस नहीं की जाएगी। ओके, सो लेट्स सी गाइस, इस कैंडल की फाइट देखते हैं अभी, ठीक है। मार्केट की सिचुएशन देखिए कैसे कैसे बदलती है। मार्केट यहां तक जा सकती थी गाइस, वेट करना होगा, कोई आया है। ऑलराइट गाइस, सो लेट्स रिज्यूम, ठीक है। तो उसके बाद मार्केट में वो कैंडल वापस से रेड कैंडल बनी है उसके बाद, ठीक है, क्योंकि वो हमने पहले से ही डिसाइड किया था कि ये कोई स्ट्रांगनेस इंडिकेट नहीं कर रहा है बायर्स की, क्योंकि यहाँ से वो धोखा दे करके गए हैं, ठीक है। धोखा इन द सेंस कि अगर ये वाली कैंडल सेम प्लेस से ओपन होती, क्या ये ग्रीन बन सकती थी? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, राइट, क्योंकि इस कैंडल को रोका गया था 40 के नीचे, राइट, प्लस इसकी गहरी विक है तो इसकी अपर विक पर लड़ाई होनी थी, बायर्स ने उसको स्किप कर दिया था, तो यानी धोखा दिया था, तो वो कोई स्ट्रांगनेस इंडिकेट नहीं कर रहा था, ठीक है, बायर्स की, ठीक है। ओके, सो इस कैंडल की अभी सबसे ऊंची विक है, उसको एनगल्फ किया गया, अगली कैंडल बन रही है रेड, ठीक है, और 900 पर 900 के नीचे ही इन्होंने क्लोजिंग भी की है, ठीक है। तो यहाँ से एक पुट ऑप्शन की ट्रेड हो सकती है गाइस, क्योंकि इस कैंडल में 900 के नीचे उन्होंने क्लोजिंग की है कैंडल ने, ठीक है। सो इधर एक फेयर वैल्यू गैप की अवेलेबिलिटी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, और अभी मार्केट वहीं पर आ चुकी है, राइट। लेकिन हमेशा हर फेयर वैल्यू गैप क्या काम करेगा? हम क्या यहाँ से हमेशा ही कॉल ऑप्शन की ट्रेड करेंगे? ऐसा नहीं है गाइस, क्योंकि आप ये देखिए कि मार्केट की सिचुएशन कोई अप ट्रेंड की नहीं है, समझ रहे हैं मेरी बात को? मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड का रुख अपना चुकी है, ठीक है। हमने यहाँ पर ही इसी कैंडल से हमने डिसाइड किया था कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड की ओर जा सकती है उसके बाद, ठीक है। तो इसीलिए अब ये फेयर वैल्यू गैप्स यहाँ पर काम करेंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इस फेयर वैल्यू गैप से अगर आना होता तो जब इसने छुआ तो उससे अगली कैंडल बायर्स की हो सकती थी, ठीक है। और जब ये ऊपर की ओर गए तो इन्होंने हाई नहीं लगाया, यानी इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं की। सो ये कोई फेयर वैल्यू गैप कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं बचे, ठीक है। अभी क्या हुआ है? अभी तो गैप डाउन हुआ है, लेकिन वी डोंट नो अबाउट दिस गैप डाउन, ठीक है। इसका कोई हमें रीज़न, पर्टिकुलर रीज़न पता नहीं है। वैसे तो वो रीज़न 55 है, ठीक है। 55 क्यों 55? क्या 55? वो सारा खेल इधर है, ठीक है। 55 का वहाँ से सेलर्स आए थे, क्योंकि इन्होंने फेक ब्रेकआउट किया था और फिर वो सेलर्स आए थे 55 से, ठीक है। ओके, अभी देखते हैं इसकी कहीं पर लड़ाई, कहीं पर कोई लड़ाई नहीं, हल्का सा पुश 34 पर क्लोजिंग, फिर ये कैंडल हल्की सी ऊपर गई 35 से, ये वापस से रिजेक्ट हो गए हैं। ओके, सो आई एम लेट टू प्लेस अ ट्रेड, कोई बात नहीं। तो ये 35 से वापस से रिजेक्ट हो गए हैं, तो इस कैंडल को रेड ही बनना चाहिए, ठीक है। और इसका जो टारगेट है वो एटलीस्ट यहाँ तक का तो होना ही चाहिए कि यहाँ तक वो पहुँचेगी। यहाँ तक भी क्या, उसे एक्सटेंड किया गया है इस वाले को यहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी द नेक लाइन ऑफ एम पैटर्न। एम पैटर्न कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ से ये ऊपर की ओर गए, देखिए, ये देखिए, यहाँ से ये ऊपर गए, फिर ये नीचे आए यहाँ तक, फिर यहाँ से ऊपर गए। जैसे ये वाली कैंडल रेड बनी, अब बायर्स की कोई भी ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद वापस से सेलर्स आ रहे हैं, दिस इज द नेक लाइन, ठीक है। ओके, सो ये ट्रेड भी विन हो गई है, ये नेक लाइन है बायर्स की। दिस कैंडल कैन बी अ ग्रीन कैंडल, बट वो एक मूर्खता होती है गाइज अगर हम कभी भी एक मोमेंटम को रिवर्स करें कि भाई इधर तो नेक लाइन है। मैंने आप लोगों को अभी सचेत किया था कि ये मार्केट यहाँ तक जा सकती है, यहाँ तक आ सकती है,
उसका कारण मैं आप लोगों को बताता हूं कि मार्केट में यहाँ पर डबल बॉटम टाइप आपको दिखाया था मैंने। देखिए जब ये यहाँ से बायर्स जा रहे थे ऊपर की ओर, तो ये वाली कैंडल रह गई थी प्रीवियस कैंडल की विक के अंदर, तो इसकी अपर विक का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो बायर्स उसकी अपर विक से सपोर्ट लेकर के ऊपर गए, वापस से मार्केट आई, इसकी अपर विक को टैप किया मार्केट ने, वापस से सपोर्ट ली और ऊपर चली गई। तो उसका मतलब है यहां से बहुत सारे लोगों ने कॉल ऑप्शन की ट्रेड की है। तो उससे क्या पता चलता है कि इस प्लेस के नीचे ही बायर्स के स्टॉप लॉसेस है, तो जो ये मार्केट आ रही है ये उनको कलेक्ट कर सकती है। ठीक है, अभी सो दिस कैंडल कैन रिवर्स, क्योंकि ये मार्केट ऑलरेडी इस प्लेस के नीचे है। ठीक है, अभी ये वाली रिवर्स हो सकती है, बट ट्रेड नहीं करेंगे रिवर्सल की, देयर इज अ मोमेंटम। गाइस देखिए रूल्स को फॉलो करना ही होगा हमेशा। ठीक है, ये वाली बहुत अच्छी ट्रेड थी गाइस, क्योंकि इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की लोअर विक का ब्रेकआउट किया है और यहां से एक बार ये ऊपर गए थे हल्का सा, फिर कैंडल रेड बनी थी, फिर वापस से गए हल्का सा और फिर वापस से सेलर्स आ गए। डेट मीन्स कि 35 पर यहां पर सेलर्स हैं, सेलर्स की मौजूदगी है यहां पर 35 पर। तो वो 2 टाइम्स रिजेक्शन फ्रॉम अ सेम पॉइंट इंडिकेट्स कि मार्केट नीचे जाना चाहती है, तो इसीलिए ये वाली ट्रेड एक अच्छी ट्रेड थी। ठीक है, अभी क्या हुआ है, अभी इसके ब्रेकआउट के बाद मार्केट में एक कैंडल रेड आई, लेकिन जब ब्रेकआउट हुआ उसके बाद वो अपनी ही विक का ब्रेकआउट नहीं कर पाए और फिर बायर्स आ रहे हैं। डेट मीन्स कि ये ब्रेकआउट कोई रियल कंसीडर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये ब्रेकआउट एक रियल है, क्योंकि अगर ये एक रियल ब्रेकआउट होता तो जब ब्रेकआउट हुआ तो अगली तो स्ट्रांग बनती, राइट। अब वो स्ट्रांग नहीं बनी, तो डेट मीन्स कि ये कोई एक रियल ब्रेकआउट कंसिडरेबल नहीं है। ठीक है, या फिर उसको रिटेस्ट करना जरूरी था और वो मार्केट ऊपर गई, रिटेस्ट हुआ और अब ये वापस से रेड बन रही है। बट इसके बेसिस पे हम पुट ऑप्शन की ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि इस कैंडल ने एक हाई लगाया है, राइट। ओके, तो इस कैंडल ने हाई लगाया है, तो ये वाली कैंडल एक ऑर्डर ब्लॉक बनेगी। इसको स्किप कर दिया गया है क्या, सो इसकी लोअर विक को स्किप कर दिया गया है, इसीलिए मैंने पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की है। क्यों, क्योंकि हमने यहां पर देखा था इस कैंडल की गहरी विक थी, तो उसकी अपर विक को स्किप कर दिया गया था, तो कैंडल ग्रीन बनी थी। इस कैंडल की अपर विक बड़ी है, इसकी हाई को ये लेकर के आए हैं और इसकी लोअर विक को स्किप कर दिया गया है, तो यहां पर मैंने इसीलिए एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की है सिमिलैरिटी के बेसिस पर। ठीक है, दूसरा रीजन क्या है कि ये वाली कैंडल एक ऑर्डर ब्लॉक बन सकती है, राइट। तो सेलर्स ने उसको स्किप कर दिया है उसकी लोअर विक को। ठीक है, ओके, तो जैसे कि यहां पर हुआ था कि ये वाली कैंडल एक ऑर्डर ब्लॉक बन सकती थी और वैसे ही उन्होंने इसकी अपर विक को स्किप कर दिया था और वो ग्रीन बन गई थी, राइट। तो सिमिलरली ये भी ट्रेड बिल्कुल वैसी ही थी। ठीक है, ओके, सो अगेन वी विल फोकस हेयर। तो अभी क्या हुआ, मार्केट यहां पर आई, उसके बाद बायर्स 2 बार इंटरेस्ट अपना दिखा चुके हैं। ये वाली कैंडल इंडिकेट करती है कि सेलर्स इस कैंडल के अंदर मौजूद हैं, लेकिन वो काफ़ी ऊपर हैं, यहाँ से वो यहाँ आए हैं और इसके बाद वो यहाँ पर अवेलेबल हो सकते हैं। ठीक है, इस कैंडल ने तो यही कहा है कि मार्केट को और नीचे जाना है, बट ये काफ़ी देर से ट्रेंड एक अपवर्ड ट्रेंड था, तो दिस कैन बी अ रिट्रेसमेंट फेज ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, बायर्स के लिए ट्रेड करना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ था, ये वाली कैंडल एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, ये वाली कैंडल, बट उसको मिटिगेट करके मार्केट गई थी ऊपर। ओके, यहाँ से कभी भी बायर्स आ सकते हैं गाइस, अगली कैंडल हो सकता है बायर्स की बन जाए, अभी वेट करना होगा। एक शो ट्रेड लेना ही मैंने आप लोगों को सिखाना है, ठीक है, और वो ही मेरा मकसद है गाइस
कि मैं सिर्फ शो ट्रेड्स ही आप लोगों के समक्ष आपके दिमाग में भरूं, ताकि आपका दिमाग ऐसा नहीं करे कि यार ये ट्रेड कर दो, ये तो ये बनेगी। अभी क्योंकि मोमेंटम है सेलर्स का, तो बायर्स के लिए ट्रेड करना खतरे से खाली नहीं है, और साथ में ये एरिया पे बायर्स अवेलेबल हो सकते हैं। तो इसीलिए सेलर्स के लिए भी ट्रेड नहीं की जा सकती, और जब नहीं की जा सकती तो उसका मतलब है कि नहीं की जा सकती। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर देखते हैं 600 के 605 600 ये 5 पर थे, और सडनली एक गैप डाउन हुआ है और कैंडल की ओपनिंग 599 है। नहीं है अपॉर्चुनिटी हमारे पास। ठीक है, क्यों? क्योंकि बायर्स ने 605 पर रोका हुआ था, सेलर्स आए ऊपर से, उन्होंने पुश किया एकदम से नीचे कि भाई उसके नीचे रहो, फिर वो गैप डाउन हुआ है। तो ये गैप डाउन एक्साइटमेंट का भी हो सकता है ना, और वो दिख रहा है कि 600 को स्किप किया गया है, और मार्केट अपॉर्चुनिटी भी नहीं देती है कि थोड़ा ऊपर जाए, वो उसकी अपर विक बनाए पहले और फिर हम वो कंफर्मेशन के साथ हम ट्रेड करें। ऐसा नहीं हो रहा है अभी। ऑल राइट गाइज, सो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी यहाँ पर अवेलेबल होगी हमारे पास नीचे बायर्स की। ठीक है, तब तक के लिए हमें अब सेलर्स के साथ ही जाना है। लेट्स सी गाइज, अभी गैप डाउन हुआ है और कैंडल की ओपनिंग एग्जैक्टली 550 पर हुई है। अभी लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्मेशन का ज्ञान नहीं है हमें ऊपर से पता था। ठीक है, ऊपर से ही हमने इस पर्टिकुलर कैंडल से हमने डिसाइड किया था कि मार्केट में डाउन ट्रेंड की शुरुआत पॉसिबल है। ठीक है, और मार्केट यहाँ तक पहुँच चुकी है गाइज। ओके, सो मार्केट ने इस प्लेस को टेस्ट नहीं किया है। ओके, तो ये कैंडल अगर ग्रीन बनेगी और पियर्सिंग लाइन अगर ये करेगी तो वी आर गोइंग टू प्लेस अ कॉल ऑप्शन ट्रेड ऑन द नेक्स्ट कैंडल। देखिए यहाँ पर लड़ाई देखेंगे हम। ठीक है, ठीक है, 575 570 पर लाए सेलर्स, और भी नीचे ले आए 565 पर ला करके बायर्स ने छोड़ा है। तो बायर्स के लिए यहाँ पर ट्रेड कर देते हैं। बायर्स ने नीचे से पुश किया ऊपर की 565 पर, तो रहेंगे वो। ठीक है, लड़ाई हुई थी ऊपर 75 की, लेकिन कैंडल की क्लोजिंग 65 है। ऊपर से जो लड़ाई हो रही थी नीचे की और आते 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 पहले, फिर उसे इस कैंडल को ध्यान से आपने देखना है रिप्ले करके कि उसको ख़त्म किया गया है उस लड़ाई को, और फिर बायर्स ने पुश किया है ऊपर की और 65 पर क्लोजिंग करवाई है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए मैंने एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की है। दूसरा रीज़न मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि इस प्लेस को हो सकता है कि मार्केट आकर के रिटेस्ट करे। ठीक है, प्लस इसकी लोअर विक को भी अभी टच करना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि जब ये बायर्स आ ही चुके हैं तो ये बायर्स कहाँ तक जा सकते हैं? ये बायर्स जा सकते हैं यहाँ तक एग्जैक्टली, एटलीस्ट इसको तो छुएं वो। ठीक है, अभी तो ये नहीं हुई है गाइस ट्रेड विन, अभी ये जा सकते हैं बायर्स, क्योंकि बायर्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है मार्केट में। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक दुविधा थी, वही दुविधा के चलते ये लॉस हुआ है कि भाई देयर इज़ अ मोमेंटम। उल्टा क्यों सोचना है, लेकिन उल्टा सोचा जा रहा है क्योंकि इसकी क्लोजिंग बायर्स ने करवाई थी और इधर तक आने का उनका टास्क था बायर्स का। ठीक है, तो ये वाली कैंडल नहीं बनी, अब हो सकता है ये वाली बन जाए। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। अगर ये वाली बनती है और इसके ऊपर ये क्लोजिंग करते हैं, जो कि ये कर रहे हैं, सो नाउ दिस कैंडल इज गोइंग टू बी द ऑर्डर ब्लॉक कैंडल, राइट। तो अभी यहाँ से बायर्स आ सकते हैं। ठीक है, अभी हमें तैयारी रखनी है किसकी? बायर्स की। ठीक है, ओके, तो बायर्स आए और बायर्स ने कंप्लीटली एनगल्फ टाइप किया है। एनगल्फ की भी क्या, आउटसाइड बार टाइप उन्होंने बनाया है। ठीक है, इस प्लेस के वो नीचे आए थे, यानी लिक्विडिटी ली, उसके बाद सेलर्स का ऑर्डर ब्लॉक उन्होंने बनाया और बायर्स यहाँ से
ऊपर जाने की कोशिश देखते हैं कि करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, सो वी विल फाइंड आउट ऑन दिस कैंडल, ठीक है। ये कैंडल आ सकती थी, ये मुझे समझना चाहिए था हमेशा, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक तो बनाया जाएगा ना। ओके, सो लेट्स सी कि क्या इधर एक वो मिलेगा, एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ से लेकर यहाँ तक। इफ यस, देन आई एम गोइंग टू प्लेस अ कॉल ऑप्शन ट्रेड ऑन द नेक्स्ट कैंडल, ठीक है। ओके, कैंडल को उसके ऊपर रखा गया है, किसके, इस प्लेस के। ओके, सो लेट्स सी गाइस, क्या कैंडल इसको आकर के छुएगी, इसकी लोअर विक को वो छुए या उसके नीचे आए और एंट्री आ जाए। इसको नहीं छुआ उसने, यहां पर कॉल ऑप्शन की ट्रेड करनी थी। माउस हैंग हो रहा है, कोई बात नहीं। इसको छुए, वो एक बार छुए, नहीं छू रहे हैं वो। ओके, ये अगर नहीं छुएंगे तो प्रॉब्लम है, तो फिर बायर्स के लिए ट्रेड करनी थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि वो ही इंडिकेशन देगा हमें कि बायर स्ट्रांग है। ओके, 40 से बायर्स आ रहे हैं बार बार, 40 के नीचे रखा गया है कैंडल को। अगर ये 40 पर भी रख देती कैंडल को तो बायर्स के लिए ट्रेड हो जाती। कैंडल को 39 पर रखा गया है गाइस, तो ये कैंडल अभी सेलर्स की बन सकती है, तो इस पे ट्रेड मैं नहीं करूंगा, ठीक है। क्योंकि वो अंत की लड़ाई देखना आवश्यक है, बहुत अति आवश्यक है गाइस, ठीक है। वो 40 के नीचे रखा गया है इस कैंडल को। देखिए इसका क्लोज 39 है, राइट, आप इधर देख सकते हैं इस कैंडल का क्लोज 39 है। यहाँ पर तुक्का बिल्कुल भी नहीं लगेगा, हमें हर एक चीज़ देखनी ही होगी, ठीक है। क्योंकि जब लड़ाई 40 की हुई और 40 के नीचे ही रखा गया है कैंडल को, तो कॉल ऑप्शन की ट्रेड कैसे करें, नहीं कर सकते। अभी ये कैंडल रेड बनेगी तो अगली पे हम पुट ऑप्शन की हम ट्रेड करेंगे टू गो एटलीस्ट टिल हेयर, ठीक है। क्योंकि इसने नहीं छुआ तो इससे अगली छुएगी, ठीक है। तो उसी के लिए हम यहाँ पर एक पुट ऑप्शन की ट्रेड करेंगे। यहाँ पे लड़ाई देख लेते हैं। ओके, 605 की वो लड़ाई थी और इस कैंडल का क्लोज 606 है, बट स्टिल मैंने एक यहाँ पर ट्रेड पुट ऑप्शन की लगाई है, ठीक है। रीज़न है कि यहाँ तक मार्केट अप्रोच डेफिनेटली कर सकती है, ठीक है, ऐसा लगता है, ठीक है। और जब ये बायर्स आ ही गए थे तो ये वापस से सेलर्स क्यों आए, ठीक है। इसका मतलब है कि वो और नीचे जाना चाहते हैं, क्योंकि जब ये वाली कैंडल के ऊपर बायर्स ने क्लोजिंग कर दी तो ये वाली कैंडल एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बन गई आपकी, ठीक है। तो उसके बाद बायर्स इसे टैप करते और ऊपर चले जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। और वापस से सेलर्स आ गए और सेलर्स यहाँ पर स्ट्रांग दिख रहे हैं, राइट। ओके, सो लेट्स सी गाइस, यहाँ पर बायर्स आए, बायर्स काफ़ी ऊपर तक वो गए, फिर सेलर्स की एंट्री हुई और 625 अभी यहाँ पर गाइज मैं डबल ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी बिल्कुल श्योर है कि वो 625 पर सेलर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर श्योरिटी नहीं थी, क्योंकि वो यहाँ पर जो लड़ाई हुई थी वो सेलर्स हार गए थे, 605 की लड़ाई, लेकिन यहाँ पर अभी सेलर्स जीते हैं 625 इधर इस कैंडल की लड़ाई, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी गाइस, क्योंकि इसको टैप करना अनिवार्य है, मुझे बहुत अच्छे से ज्ञात है इस बारे में, ठीक है। क्योंकि इसको टैप अगर करेंगे सेलर्स तो वो डेफिनेटली ऊपर की और बायर्स तो वो जा सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर ये लड़ाई हार गए थे, 605 के ऊपर उसने क्लोजिंग की है सेलर्स की कैंडल ने, ठीक है। तो वहाँ पर चांसेस थे कि कैंडल वो ग्रीन बनेगी, ठीक है। ओके, सो ये विन हो गई है, लेकिन अभी यहाँ से एक और ट्रेड हो सकती है गाइस फॉर द पुट ऑप्शन, क्योंकि कैंडल को सेलर्स ने क्लोज किया है और फिर वो गैप डाउन हुआ है। कैंडल की ओपनिंग 20 के भी नीचे है,
राइट। डेट मीन्स कि सेलर्स पुश कर रहे हैं मार्केट को कि उन्हें नीचे जाना है, ठीक है। अपना नैरेटिव मैंने क्लियर रखा हुआ है माइंड में कि मार्केट यहाँ तक अप्रोच कर सकती है। सो इसीलिए ये वाली ट्रेड भी मैंने की है फॉर द पुट ऑप्शन। ओके ओके, यहाँ पर क्या गड़बड़ हुई है? ओके 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 गाइज, एक दिक्कत आ गई है गाइज। जब इस कैंडल को बनना ही रेड था तो इन्होंने डोजी क्रिएट की है, ये चीज़ मेरे दिमाग से फिसल गई तुरंत, ठीक है। कभी भी जब पिछली कैंडल में विक्ट्री हासिल की गई है सेलर्स के द्वारा तो वो डोजी क्रिएट नहीं कर सकते, ये कैसे भूल सकते हैं हम? ये डोजी क्रिएट नहीं कर सकते कभी भी, ठीक है। कभी भी किसी भी रेजिस्टेंस पर डोजी नहीं बना सकते सेलर्स अगर उनको मार्केट में रूल करना है। उन्होंने डोजी क्रिएट की है एंड डोजी इज अ साइन ऑफ अ कंटिन्यूएशन फ्रॉम द बायर साइड, ठीक है। लॉस हो रहा है गाइस क्योंकि ये एक दो चीज़ें मिस हो रही है माइंड से, बट मैं इतनी देर वैसे भी कभी ट्रेड नहीं करता हूँ। 40 मिनट्स हमने पूरा ऊपर से यहाँ से लेकर के पूरा एनालाइज करते करते हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, ठीक है। ओके कोई बात नहीं, अभी इस लॉस को हम रिकवर करेंगे। बेशक वो डेमो अकाउंट है बट रियल की तरह ही हमें ट्रेड करनी है, ठीक है। इसकी लड़ाई देखते हैं। बायर्स ने क्लोजिंग की है तो अभी बायर्स के साथ तो नहीं जाएंगे हम, बायर्स के साथ नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि ओके इस कैंडल का क्लोज 36 है, यानी 35 के ऊपर बायर्स ने क्लोजिंग की है, करनी चाहिए थी ट्रेड। सो लेट्स सी गाइस, अभी ये मार्केट थोड़ी ठीक नहीं है, एक्सटेंड करी जा रही है मार्केट, रेजिस्टेंस को अब ऊपर कर दिया गया है। ओके इसकी अगर इसकी अपर विक के ऊपर इन्होंने क्लोज की तो नेक्स्ट पे कॉल ऑप्शन की ट्रेड है। अगर इसके अपर विक के ऊपर क्लोज की, क्यों? रीज़न अभी देखते हैं। रीज़न मैं बताता हूँ क्योंकि इसकी गहरी विक है, ये सभी को पता है, राइट। एंड बायर स्ट्रॉन्ग भी है, राइट। ओके यहीं से इसे रिजेक्शन आ रही थी। ओके एंट्री, ओके लेट्स सी गाइस। गाइज मैंने इस कैंडल पर एंट्री का वेट किया और एंट्री नहीं आई। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है तो प्लीज़ आपने इसको रिवाइंड करके देखना है। देखना गाइज कि जब 51 सेकंड थे तो कैंडल इस प्लेस के ऊपर थी, ठीक है। जब 51 सेकंड्स थे तो इस प्लेस के वो ऊपर थी कैंडल, लेकिन जैसे ही 50 हुआ वो नीचे आ गए थे, इसके विक के नीचे। मैंने आपको पिछले एक लेक्चर में बताया था कि एंट्री क्या होती है, रियल एंट्री। कैंडल ग्रीन में कन्वर्ट हो जाए या फिर वो टाइम फ्रेम के साथ अगर ये 50 पर इसके ऊपर रखने में कामयाब हो जाते तो डेफिनेटली ये कैंडल को ग्रीन बनने से कोई नहीं बचा सकता था, ठीक है। मैं आप लोगों को ये एंट्री का खेल उसमें बता देता हूं कि जब 50 थे तो कैंडल कहां थी। ओके पहले 1 मिनट पे जाना होगा, अभी मैं समझा रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि आप लोग रिवाइंड करके देख सकते हैं कैंडल को, ठीक है। यहाँ पे जल्दबाजी में मैंने ट्रेड कर दी है, बट समझने की कोशिश करना गाइस, ठीक है। इसकी अपर विक का खेल क्यों था? क्योंकि इसकी गहरी विक थी तो लड़ाई होनी थी, ठीक है। तो हम इस वाली रेड कैंडल की फॉर्मेशन देख रहे हैं, ठीक है। वो देखेंगे कि क्या वो ऊपर थे क्या। देखिए जब मार्केट यहां से शुरू हुई वहां से, तो जब 50 सेकंड जैसे ही दिखे
तो मार्केट तुरंत नीचे थी, कभी भी वो ऊपर नहीं रह पाए। समझ रहे हो, जब वहां से शुरू हुई मार्केट तो जैसे ही 50 हुए वैसे ही मार्केट यहां पर पहुंच गई थी, और मैंने उस बेस पे ट्रेड की थी कि वो 50 पर ऊपर रह गए। लेकिन वैसा नहीं हुआ बिल्कुल भी कि वो 50 पर उसके ऊपर थे, इसकी अपर विक पे। वही एंट्री का खेल है, असल खेल गाइस एंट्री का वही है। ठीक है, मैं टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूं कि जब 55 से लेकर के 50 सेकंड, जैसे ही 52 सेकंड थे तो वो इस प्लेस के ऊपर थे, नीचे जाकर के ऊपर रखा हुआ था बायर्स ने कैंडल को इस प्लेस के, इसकी अपर विक के 51 थे तो भी ऊपर था, मैंने अपनी ट्रेड लगा दी। लेकिन जैसे ही 50 हुए वो नीचे आ गए। तो उतनी सी, इतनी फ्रैक्शंस में वो डिसीजन वो गलत हो गया गाइस। ठीक है गाइस, जब हम रियल अमाउंट से हम ट्रेड करते हैं तो हमें प्रॉपर इसको ग्रीन बनने का ही वेट करना चाहिए वैसे तो। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये मार्केट में सेलर्स हावी हो करके वापस से नीचे जाने का उन्होंने वो प्लान बनाया है, और फाइनली अभी जा करके उन्होंने वो उस वाले फेयर वैल्यू गैप पे टैप भी कर दिया है। राइट, ओके। तो अंत में आकर के उन्होंने यहाँ पर नीचे आ गए, इस प्लेस के भी वो नीचे आ गए हैं। ठीक है, तो अभी ये वाला फेयर वैल्यू गैप मान्य नहीं रहा, इसका ब्रीच कर दिया गया है। राइट, तो अभी तो सेलर्स ही स्ट्रांग है। ओके, ये जो फेयर वैल्यू गैप था इसकी अपर विक से लेकर के इसकी लोअर विक तक, अगर ये वाली कैंडल ऊपर रुकती तो बायर्स का चांस था। लेकिन जैसे ही नीचे ब्रेकआउट हुआ डेट मीन्स कि मार्केट अब इम्पल्सिवली नीचे जाने की कोशिश में है। उन्होंने लिक्विडिटी यहाँ पर क्रिएट की, दिस इज़ अ यू टाइप ऑफ फॉर्मेशन, उल्टा यू, इन्वर्स यू कह सकते हैं आप लोग। और उसके बाद मार्केट नीचे जाने की कोशिश में है। लो के नीचे लो लगाए, नेक्स्ट कैंडल कैन रिवर्स, अगर बायर्स स्ट्रांग हुए तो यहाँ पर लड़ाई देख लेते हैं, अदरवाइज सेलर्स की ट्रेड कर देंगे। ठीक है, नीचे जाने की कोशिश, 510 की वो लड़ाई, ऊपर से वो आए और गैप डाउन करके उन्होंने 500 को स्किप कर दिया है। बट इस कैंडल ने 500 को नहीं छुआ, तो उनको नहीं पता कि 500 पर कैसे बायर्स हैं। और जब 499 पर वो गए, 498 पर, तो वहां से तो बायर्स की एंट्री हो ही सकती है। स्किप इज डन बाय द सेलर्स भाई। ठीक है, तो सेलर्स आ ही सकते हैं क्योंकि क्लोजिंग इज डन बाय द सेलर्स, क्लोजिंग इज डन बाय द सेलर्स एंड अ गैप डाउन मीन्स सेलर्स कैन एंटर। बट इस 500 का क्या, ये जो 500 का राउंड नंबर है यहां से बायर्स आ सकते हैं, प्लस लो के नीचे जो लो लगा है तो बायर्स डेफिनेटली आ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए वो स्किप पे वो ट्रेड करना खतरे से खाली नहीं है, हमेशा राउंड नंबर को भी देखिए। ठीक है, ओके, पिछली 2 ट्रेड लॉस है हमारी। अभी ये बायर्स है 45 के नीचे रखने की कोशिश, ऊपर गए और 53 पर जाकर के क्लोज कर दिया है, पियर्सिंग लाइन है उधर, तो 50 के ऊपर रखा जाए इसे। अब टाइम फ्रेम के साथ देखेंगे। ठीक है, ये हुए 50 सेकेंड्स। ओके, 50 के ऊपर का पुश आए, नहीं 45 सेकेंड, 40 के ऊपर का पुश आया, 50 के ऊपर का पुश चाहिए। ओके, सो यहां से मैंने अभी अपनी एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की है। क्या रीजन है, क्योंकि अभी वो एक पुश आया था जो कंप्लीटली एक 50 के ऊपर ले जाया गया था कैंडल को, तो इसमें वो एंट्री आई है हमारी, तो इसीलिए मैंने ये वाली ट्रेड एक अपनी कॉल ऑप्शन की प्लेस की है। ठीक है, ओके। सो और यहां पर एक पियर्सिंग लाइन भी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि पियर्सिंग लाइन के बाद हम नेक्स्ट पर कॉल ऑप्शन के लिए ही जाते हैं जब भी पियर्सिंग लाइन हमें दिखे, और जब भी हमें डार्क क्लाउड कवर दिखता है तो हम फिर पुट ऑप्शन के लिए ही जाते हैं। ओके, सो दिस इज अ विक्ट्री। ठीक है, जैसे ही एंट्री आई वैसे ही ट्रेड प्लेस की थी, अगली उसके भी ऊपर ओपन हुई है, सो इसलिए ये एक विक्ट्री है। ठीक है, कैंडल ग्रीन ही बनी जैसा कि अनुमान था। पियर्सिंग लाइन मीन्स अ फेक ब्रेकआउट ऑफ दिस, और फेक ब्रेकआउट
पर ही पियर्सिंग लाइन बनता है, प्लस दिस नीड्स टू बी गेट मिटिगेटेड। ठीक है, यहाँ से क्या सेलर्स आ सकते हैं? सो लेट्स सी। अगर यहाँ से सेलर्स इंटरेस्टेड हुए, इस फेयर वैल्यू गैप को ये ब्रीच कर रहे हैं बायर्स। ठीक है, यहाँ से बायर्स ने जाने की कोशिश की थी, उनके स्टॉप लॉसेस लिए गए, तो डैट मीन्स कि अब वो ऊपर, इस प्लेस के भी ऊपर जाने की फुल कोशिश करेंगे। पहले कोशिश होती है, फिर उनके स्टॉप लॉसेस उठते हैं, फिर मार्केट जाती है। ठीक है, इस कैंडल की क्लोजिंग इस प्लेस के ऊपर चाहिए, जो कि हो रही है। ठीक है, ओके, तो लास्ट में राउंड नंबर 40 है क्या? 39? ओके, 40 को स्किप कर दिया गया है, ये मौका नहीं मिला गाइस, देयर इज नो लोअर विक। ओके, कैंडल नीचे आ जाए, 42 से ओपनिंग है। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू प्लेस अ कॉल ऑप्शन ट्रेड हेयर। यहाँ पर एंट्री के बेसिस पे ट्रेड नहीं की गई है। यहाँ पर देखिए कि ये एक गैप छोड़ा गया है, ठीक है, और उस गैप के बाद इधर भी गैप छोड़ा गया है, राइट। और इसको कहते हैं धोखे पे धोखा या फिर एक्साइटमेंट का गैप। ठीक है, इस कैंडल को 35 पर रोका जा रहा था, लेकिन कैंडल ऊपर गई और ऊपर जाते जाते उसने 40 को स्किप कर दिया। प्लस हमने क्या डिसाइड किया है कि मार्केट क्या कर रही है, मैंने आप लोगों को अभी अभी इंडिकेशन दिया। पहले मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की यहाँ से, एंड दैट टर्न्स इनटू अ लिक्विडिटी, राइट। वहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट की गई, जो स्टॉप लॉसेस थे उनको कलेक्ट किया गया। पियर्सिंग लाइन मीन्स स्टॉप लॉसेस कलेक्ट हुए हैं, और फिर मार्केट वहाँ से ऊपर जा रही है। और हमने डिसाइड किया था कि इस प्लेस के भी ऊपर मार्केट डेफिनेटली ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, ये क्या यहाँ पर देखा गया है 40 का राउंड नंबर, तो 40 के राउंड नंबर को स्किप करना एक इंपॉर्टेंट पार्ट था यहाँ पर ट्रेड प्लेस करने के लिए। और क्या रीज़न है भाई, जो इन दोनों में से किसकी ऊंची विक है? ग्रीन की ऊंची विक है, तो उसकी लोअर विक पर लड़ाई होनी थी। बायर्स का उसके ऊपर क्लोज करना इंडिकेट करता है हमें कि हम यहाँ पर बायर्स के लिए जा सकते हैं। ठीक है, मार्केट में इसके ऊपर हाई लगा है, देयर इज अ फेयर वैल्यू गैप फ्रॉम हेयर टिल हेयर, सो लेट्स सी गाइस। ठीक है, इधर भी फेयर वैल्यू गैप था, इधर भी फेयर वैल्यू गैप है, इधर से मार्केट डेफिनेटली रिवर्स कर सकती है। हम नेक्स्ट कैंडल पे कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे किसी राउंड नंबर के ऊपर रुके। ओके, तो यहां पर कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दी है, क्योंकि यहां पर ये इस कैंडल को पहले भी बायर्स ऊपर की ओर ले गए थे, और फिर ये नीचे आया और फिर भी गैप अप हुआ, यानी ऊपर ही बायर्स चाहते थे। प्लस फॉरेक्स का एंट्री पैटर्न है गाइस, ठीक है, याद रखनी है इस बात को कि इफ देर इज अ फेयर वैल्यू गैप हेयर on the left hand side and the same fair value gap appears on the right hand side also, so that is a entry criteria in forex also। समझ रहे हो मेरी बात को कि अगर यहां से लेकर यहां तक का एक फेयर वैल्यू गैप है, यहां से लेकर यहां तक का, ठीक है, सेम फेयर वैल्यू गैप यहां से लेकर यहां तक का भी है, तो यहां से एंट्री बायर्स की होनी है। ठीक है, और ये ही एसएमसी कहलाता है। ठीक है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, दिस इज व्हाट स्मार्ट मनी कंसेप्ट इज ऑल अबाउट, राइट। तो इतना सारा ज्ञान मैंने आज आप लोगों को दिया है गाइज, नो डाउट अबाउट इट कि कुछ लॉसेस भी हुए हैं, कुछ लॉसेस अपनी गलती से हुए। यहां पर उसने क्या कर दिया था, यहां पर भी कोई, हाँ, ये जबरदस्ती की ट्रेड थी, जब उसकी लड़ाई 605 पर हुई राउंड नंबर, और उसके ऊपर रखा है कैंडल को, तो यहां पर ट्रेड नहीं बनती थी। आई शुड हैव वेटेड हियर, राइट। मुझे यहां पर वेट करना चाहिए था, लेकिन मैंने वेट नहीं किया। ठीक है, वो डिसाइडेड था कि इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट टैप करेगी अगर उनको ऊपर जाना है। सिमिलरली जैसे ही उन्होंने यहां पर फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, यहां से लेकर यहां तक मार्केट आई, मार्केट ने उसे टैप किया है फेयर वैल्यू गैप को, राइट। सो यही चीज हमें देखनी होती है गाइस, ठीक है। और यहां पर कॉल ऑप्शन की ट्रेड का कारण क्या है गाइस, अब देखिए कि यहां पर कई लोगों को दुविधा हो सकती है कि सर इस कैंडल ने एनगल्फ किया, एनगल्फिंग का की लेवल है सर ये वाला, राइट, और उसके नीचे ही वो गैप डाउन हुआ है, तो ये कैंडल तो रेड बन सकती है। नहीं, मार्केट का सिनेरियो देखो ना, हर एक चीज को समझो।
कि मार्केट क्या चाहती है, इस कैंडल में जो रिजेक्शन आ रही है वो क्यों आ रही है भाई, 30 के ऊपर रखने के लिए आ रही है। और इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ है, इस कैंडल की क्लोजिंग देखो 629 पर है। तो बायर्स ने गैप अप कहां किया, 30 के ऊपर। बायर्स जब यहां से जा रहे थे, इस कैंडल को पुश कर रहे थे, तो 30 के ऊपर रखना चाहते थे वो, समझ रहे हो। प्लस वो फेयर वैल्यू गैप वगैरह वगैरह का खेल, राइट। ओके, सो अभी देखते हैं कि इस कैंडल को क्या रिजेक्शन आएगी। आएगी तो फिर बायर्स डेफिनेटली ऊपर की ओर वापस से ट्रैवल कर सकते हैं गाइज, इसमें कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी ये हो गया, यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड कर दो, बट दिस इज गोइंग टू बी लास्ट ट्रेड, चाहे विन हो चाहे लॉस हो, ठीक है। क्योंकि अभी बहुत हो गया है गाइज, लाइक 55 मिनट्स की ये वीडियो बन चुकी है, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा गया है कि बाकी चीज़ें, ठीक है। सिंपल तौर पे यहाँ पे बस ट्रेड कर दी गई है कॉल ऑप्शन की, चाहे विन हो चाहे लॉस हो। आप लोगों को हर एक का रीज़न मैंने इस क्लास में बताया है, ठीक है। और इसी प्रकार से हम कंबाइन करते हैं हर एक अपनी थ्योरी को, कि मार्केट कह क्या रही है, मार्केट करना क्या चाहती है, मार्केट में स्ट्रॉन्ग कौन है, वीक कौन है, और क्या खेल है राउंड नंबर्स का, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है गाइस, राउंड नंबर्स। क्योंकि राउंड नंबर्स पर अगर आपने फोकस नहीं किया तो उस बात का पता नहीं चलेगा कि क्या स्किप हुआ, किसकी लड़ाई हुई, राइट। तो ये सारी चीज़ें देखना बहुत ही ज़रूरी है गाइस, ठीक है। देख सकते हैं ये विन हो गई है गाइस, और इसका कारण भी सिंपल है, हमें नीचे से सब कुछ पता है कि बायर्स ऊपर की ओर जा रहे हैं, क्लियर कट दिख रहा है हमें, ठीक है। इस पियर्सिंग लाइन से ही डिसाइड हुआ था, जो बायर्स ने यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की थी उनके स्टॉप लॉसेस लिए गए, फिर मार्केट वहाँ से ऊपर की ओर गई, ठीक है। यहाँ पर इस कैंडल में वीकनेस क्यों दिख रही है हमें, क्योंकि इसकी गहरी विक है, क्योंकि बॉटम है, तो यहाँ पर लड़ाई होगी। उस लड़ाई को कौन जीता, उस लड़ाई को बायर जीते, राइट। फिर वो स्किप करके वापस से बायर्स आ गए भाई, वो 60 को स्किप कर दिया गया, 61, ठीक है। यहाँ पर धोखा दिया गया तो वापस से यहाँ पर भी धोखा दिया गया, यहाँ पे 40 को स्किप किया गया है, 40 इज अ राउंड नंबर, ठीक है। तो ये सभी चीजें देखनी जरूरी है। ये यहां पर क्या हुआ है, इसकी क्लोजिंग सेलर्स ने ऊपर से पुश किया, लास्ट में सडनली 30 के नीचे क्लोजिंग कर दी 29, ठीक है। लेकिन अगली कैंडल ओपन तो 30 के ऊपर हो गई है। प्लस वो सारी चीजें, देयर इज अ फेयर वैल्यू गैप इधर से लेकर यहां तक जहां से सेलर्स नहीं आए, और उसके बनस्पत यहां पर बायर्स ने फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, तो बायर्स यहां से आ सकते हैं, राइट। सिंपल। यहां पर जो रिजेक्शन आई, क्यों आई, इस कैंडल पे कॉल ऑप्शन की ट्रेड ना करके इस पे क्यों की गई, कारण है इस कैंडल की अपर विक है, तो इसकी लोअर विक पर लड़ाई होनी है। वो लड़ाई वगैरह हुई, जो कुछ भी हुई, लेकिन जो नीचे से स्टोरी चली हुई है, देर इज अ फेयर वैल्यू गैप। जैसे ये वाली कैंडल यहां क्रिएट हुई, वैसे ही एक फेयर वैल्यू गैप यहां पर बना, यहां से लेकर इसकी अपर विक से लेकर इसकी लोअर विक तक, और इसकी लोअर विक तक। अगर ये वाली कैंडल इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे नहीं गई, तो अगली कैंडल भाइयों बायर्स की, और सेम चीज यहां पर हुई है जिस बेसिस पे मैंने यहां पर ट्रेड की थी। सो सारी इन चीज़ों को ही तो फोकस करना है हमें अपनी ट्रेडिंग में, ठीक है। फिर इजी हो जाएगा गाइज। गाइज देखिए कि 1 घंटा होने लगा है, मैंने कई ट्रेड्स उल्टी भी हुई है मुझसे, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, लॉस इज अ लॉस, ठीक है। द थिंग इज कि ये पूरा 7 लाख था, 70 रुपए की ट्रेड लेकर भी 396 यानी 400 रुपए का लगभग प्रॉफिट है। लेकिन आपको फोकस के साथ ही ट्रेड करनी होगी, ठीक है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट लेक्चर, ठीक है। होपफुली आप लोगों के दिमाग में सारी बातें बैठ रही हैं और बैठी होगी, ठीक है। आज सैटरडे का दिन है गाइस, मेरे पास यार टाइम की कमी हो गई है आजकल, रीज़न ही कुछ ऐसा है, ठीक है। और बाकी मंडे टू फ्राइडे यार कमाना भी ज़रूरी है, लाइक वो मेन इनकम जो मेरी है वो फॉरेक्स इनकम है, राइट। वो कोचिंग इनकम नहीं है, कोचिंग इज़ अ पार्ट टाइम जॉब फॉर मी, राइट। सो
एजुकेशन देते रहना मेरा फ़र्ज़ है। होपफुली मैं करता रहूँगा, इस पूरे कोर्स में ऐसे लेक्चर्स आते रहेंगे गाइस, ठीक है गाइस। और ये राउंड नंबर्स की क्लास थी, ठीक है। राउंड नंबर्स अगर लेफ्ट हैंड साइड में ना हो तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि 00 और 50 के ब्रेकआउट के बाद, यानी किसी के अंत में 50 है तो उसके ब्रेकआउट के बाद मार्केट कैन रिवर्स, और 00 जैसे 800 900 तो उनके ब्रेकआउट्स के बाद भी मार्केट कैन रिवर्स, ठीक है। सो इन चीज़ों को याद रखना है हमेशा कि ये चीज़ एज अ लोअर हाई काम करती है मार्केट में, ठीक है गाइस। देखिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ हुई है, जो कि एक फॉरेक्स सेटअप है, क्लियर कट एक फॉरेक्स सेटअप है, ठीक है। इससे अच्छी ट्रेड फॉरेक्स में नहीं मिलती है, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। ये मार्केट एक अप ट्रेंड में थी, राइट, मार्केट में एक अप ट्रेंड में थी। यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस कैंडल का लोअर विक है और फिर वहाँ पर फेयर वैल्यू गैप भी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। बट द थिंग इज कि यहाँ पर भी एक फेयर वैल्यू गैप है और एक बिग कैंडल है। इस बिग कैंडल ने भी जो लेफ्ट हैंड साइड में फेयर वैल्यू गैप था यहाँ से लेकर के यहाँ तक, उस सेम फेयर वैल्यू गैप को यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्सटेंड किया, राइट। तो ये वाला फेयर वैल्यू गैप उठ के यहाँ पर आया। यहाँ से मार्केट ने क्या किया कि यहाँ से मार्केट ने इंडिकेशन दी कि हम ऊपर जा रहे हैं, लेकिन मार्केट नहीं गई। पहले मार्केट ऊपर नहीं जाती, पहले उठते हैं स्टॉप लॉसेस। तो इनके स्टॉप लॉसेस थे इस प्लेस के नीचे। तो जैसे ही मार्केट आई, जैसे लिक्विडिटी ग्रैब हुई, वैसे ही मार्केट में आया है एक मोमेंटम, और मोमेंटम में इस प्लेस का, यानी इसको क्या कहते हैं, इंड्यूसमेंट। ये इंड्यूसमेंट भी नहीं हुई, ये चोच हो गया, ठीक है। चोच यानी चेंज ऑफ करेक्टर। यहां से मार्केट ने इस लो के नीचे लो लगाया, फिर इस लो के नीचे भी मार्केट ने लो लगाया, लेकिन ये लोअर हाई का मार्केट ने ब्रेकआउट किया, राइट। जब लोअर हाई का ब्रेकआउट कर दिया मार्केट ने, इस कैंडल ने इसकी अपर विक के ऊपर क्लोजिंग की है, तो लोअर हाई के ऊपर क्लोजिंग की है, यानी बायर स्ट्रांग है। और बायर कब आ रहे हैं? आफ्टर टेकिंग अ लिक्विडिटी ऑफ दिस बायर्स, यहां से जिसने भी ट्रेड की थी कि चलो ऊपर की ओर चलते हैं फ्रॉम दिस फेयर वैल्यू गैप, राइट। उनकी लिक्विडिटी लेने के बाद का ये खेल है, राइट। और लोअर हाई का ब्रेकआउट हुआ है, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, उसके बाद सेलर्स की एंट्री ऐसी कि उनको रिजेक्शन आई, और जो यहां से लेकर के यहां तक के बीच में जो फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया गया था, ये उसका ब्रेकआउट नहीं कर पाए। प्लस सेम फेयर वैल्यू गैप लेफ्ट हैंड साइड में भी अवेलेबल है, राइट। सो वही फेयर वैल्यू गैप को इधर एक्सटेंड करके ये एक सपोर्ट डेफिनेटली बनेगा। और अगर ये वाली कैंडल ग्रीन बनी, दैट मीन्स मार्केट इज गोइंग टू मेक अ न्यू हाई अबव दिस पॉइंट, राइट। सो दिस इज द फॉरेक्स एंट्री मॉड्यूल ऑल्सो, ठीक है। इस बात को याद रखना है कि फॉरेक्स की एंट्री भी ऐसे ही ली जाती है, ठीक है। क्यों यहां पर ट्रेड की गई, क्यों यहां पर ट्रेड की गई, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा लेक्चर था आई थिंक गाइस, ठीक है। होपफुली अभी मुझे 2-3 लेक्चर और अपलोड करने हैं, और उसके बाद ही मैं आप लोगों के डाउट्स क्लासेस लूँगा। और अब ऐसा नहीं होगा कि अगली वीडियो सैटरडे को आएगी, अब मैं जल्दी से इसी हफ्ते आपकी 3-4 वीडियोस इस कोर्स को मैं कंप्लीट करूँगा, ताकि फिर मैं सिर्फ डाउट क्लासेस पर फोकस कर सकूं, और वहाँ पर आप लोगों से भी प्रैक्टिस करवा सकूं। और प्लीज़ आप लोग मुझे भी बताना कि किस किस को विड्रॉल में दिक्कत आ रही है, क्योंकि विड्रॉल में दिक्कत कर रहे हैं ये लोग कोटेक्स वाले, क्योंकि मुझे भी दिक्कत आ रही है गाइस, ठीक है। बट फिलहाल के लिए फोकस एजुकेशन पर रखना है, हमारा कार्य एजुकेशन को अपनी एक्सट्रीम लेवल तक ले जाने का है गाइस, ठीक है। तो हम ले जाएंगे उसे एक्सट्रीम लेवल तक, और तब हम मार्केट में, चाहे फॉरेक्स हो, चाहे बाइनरी हो, चाहे जो मर्जी हो, हम इसी तरह से हर कैंडल को पढ़ेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ गाइस, नेक्स्ट लेक्चर में। होपफुली आज के लेक्चर से भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा।
डिसाइड किया था कि यहाँ से रिवर्स हो सकती है, मार्केट इज रिवर्स्ड। डिसाइड किया था जैसे ये पियर्सिंग लाइन बना था, ये चोच चोच हुआ था, ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर था, शायद से मैंने बोला नहीं, बट वहीं से ये डिसाइडेड था कि अब वापस से मार्केट में एक अप ट्रेंड आएगा। सो दिस इज व्हाट यू गाइस शुड फोकस ऑन। आपको पता होना चाहिए वन सिंगल कैंडल से कि अब क्या हो सकता है। यहां पर भी जैसे ये वाली कैंडल बनी थी, मैंने शायद अगली पे पुट ऑप, यहां पर मैंने कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दी थी, जो कि गलती थी। जब ये बायर्स ऊपर जा रहे थे, जब ये इस वाले फेयर वैल्यू गैप से जब ये रिवर्स हुए, तो इनसे ऊपर हाई नहीं लगा, तो यहां पर कॉल ऑप्शन की ट्रेड नहीं करनी चाहिए थी। ये मेरे को अभी भी खल रही है गाइस, ये वाली ट्रेड, ये ट्रेड नहीं करनी चाहिए थी, मुझे यहां पर वेट कर लेना चाहिए था, क्योंकि कौन स्ट्रांग है, मार्केट का क्या संदर्भ है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, राइट। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर।